यूपीएससी का जो एथिक्स का पेपर है उसमें दो तरह के सवाल आते हैं, एक थियोरेटिकल और दूसरा केस स्टडी। केस स्टडी में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप उसको ठीक से लिखेंगे तो। प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखिए, चीजों को समझा के लिखिए और टू द पॉइंट लिखिए। तो मेरी कोशिश इस क्लास में यही रहेगी कि केस स्टडी को मैं ऐसे समझाऊं ताकि आप कॉपी में कैसे लिखना है ये समझ सकें। तो आज की केस स्टडी है युवाओं में धूम्रपान और तंबाकू की जो लत लगी हुई है छात्रों और युवाओं में, उस पे केस स्टडी है। और एक सवाल मैंने लिया है जो आपकी परीक्षा में आया हुआ है। सवाल को मैंने ये आइए स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। मान लीजिए आप एक पिछड़े जिले में स्थित किसी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और आपका एक कलीग, एक स्कूल टीचर आपको बताते हैं कि लड़कों का यानी कि विद्यार्थियों का एक समूह जब पढ़ाई होती है तो स्कूल के आसपास सिगरेट पीते हैं वो लोग, और यही जो लड़के हैं स्कूल कैंपस में बार बार शराब भी पीते हुए पकड़े गए हैं। और जब इनके साथ व्यवहार करते समय पाया गया कि इनकी उम्र इतनी कम है कि इनको किसी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती, ये 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे हैं मान लीजिए, और ये जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े कम आय वाले परिवार से हैं, बड़े गरीब परिवार से हैं, और उन्होंने ये सिगरेट पीना या बीड़ी पीने की जो आदत है अपने ही घर के बड़ों से और पड़ोसियों से सीखा है। जितने स्कूल टीचर हैं इस प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, और चूंकि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आपके मन में ये बात है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो आप इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है, उन कारकों की पहचान करें जो युवाओं को ऐसी हानिकारक आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यार्थियों में सही आदतें डालने में शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका है? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ध्यान से पढ़िएगा, इन सबको वन बाय वन टैकल करेंगे। आप तत्काल मुद्दे को कैसे संबोधित करेंगे, कैसे हल करेंगे, और इस संबंध में आपके पास जितने भी विकल्प हैं मुद्दे को सुलझाने में, मुद्दे को सुलझाने में, उनका विश्लेषण करिए। और इसके बाद इस मामले में आप विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन कैसे लाएंगे। ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों को आप अपनी परीक्षा में कैसे टैकल करेंगे, कैसे लिखेंगे, और आपका अप्रोच क्या होगा, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो आपका अप्रोच क्या होगा? आपका अप्रोच, ये जो 4 बिंदु मैंने लिखा है स्क्रीन पर, यही आपका अप्रोच होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले उन फैक्टर्स का उल्लेख करेंगे जो युवाओं के अंदर हानिकारक आदतें अपनाने के लिए बच्चे मोटिवेट होते हैं। शराब पीना, सिगरेट पीना, या ऐसे ड्रग्स अपनाना जिससे जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हर एंगल से उनके लिए नुकसानदायक है। छात्रों में सही आदतों को डालने में शैक्षणिक संस्थानों की जो भूमिका है ये आपको लिखना है। उसके बाद तीसरे तरीके में आप क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि आप चूंकि आप स्कूल के हेडमास्टर हैं, या फिर ये सवाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर भी एग्जाम में पूछा गया कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और इस तरह की गतिविधियां आपके आसपास जिले में हो रही हैं, आप उनको कैसे एड्रेस करेंगे। तो दोनों का तरीका वही होगा जो मैं बता रहा हूं। और फिर आप चूंकि वहां के हेड हैं, स्कूल प्रिंसिपल हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर हैं इसलिए, और आपकी जो नियुक्ति है फील्ड में एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुई है। उसके बाद आपके पास जितने भी विकल्प हैं उसका आकलन कैसे करेंगे। उसके बाद छात्रों के बीच जाकर बदलाव लाने के तरीकों पर आप चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आपके क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था वो बात करता है युवाओं में हानिकारक जो आदतें डालने वाले कारक क्या है। तो क्या कारक है? सबसे पहला कारक जो है, सबसे आसान क्या है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद है। ये इस तरह के जो विज्ञापन है, मुंह में तंबाकू और कदमों में दुनिया, तो यंग बच्चे सोचते वो हाथ में सिगरेट ले लेंगे या मुंह में तंबाकू डाल लेंगे
मुंह में हम पान मसाला डाल देंगे तो कदमों में दुनिया हो जाएगी। और उसी उसी विज्ञापन के प्रभाव में आकर वो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो ये जो तंबाकू के विज्ञापन है, तंबाकू के उत्पाद हैं, ये आसानी से उपलब्ध है हर जगह। जुबा केसरी, बड़े बड़े एक्टर प्रचार किए जा रहे हैं। तो क्या है, आप प्रभावित होते हैं, यंगस्टर है, आपको नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है आपके लिए। तो ये आसानी से जो उपलब्ध विज्ञापन है, हर जगह बोर्ड बोर्ड लगे हुए हैं, टीवी के विज्ञापन, रास्ते में सड़कों पे उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स के विज्ञापन है। और ये जो जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं और सिगरेट है, आसानी से हर दुकानों पर, छोटी छोटी पान की दुकानों पर उपलब्ध है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक ये है कि आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं। दूसरा क्या है, वो किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण कर रहा है जो कि इन तंबाकू पदार्थों का सेवन करता है। फिल्मों में दबंग कलाकार की छवि दिखाने के लिए धूम्रपान करते हुए दिखाया जाता है। हम बड़ी आसानी से उन लोगों से मोटिवेट हो जाते हैं जो जिनको हम रोल मॉडल समझते हैं, और असल में वो रोल मॉडल होते नहीं, वो असल में बिजनेसमैन होते हैं और अपने व्यापार के प्रचार के लिए समाज के एक बड़े हिस्से के का शोषण करते हैं अपने व्यापारिक हितों के लिए। तो चूंकि वो हमारे रोल मॉडल हैं, या तो उनके पास धन बहुत ज्यादा है, या उनके पास सफलता बहुत बड़ी ज्यादा है, तो हम उनका अनुकरण आसानी से करने लगते हैं। क्योंकि सफलता आज भी हमारे समाज में, सफलता बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बड़ी सफलता। तो जो सफल हैं हम उनको रोल मॉडल मानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि दिल्ली के मुखर्जी नगर का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उस कोचिंग के मालिक ने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बिंदास होते हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं वो गोलू होते हैं। उनको गोलू करार दिया उन्होंने। चूंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और उनके पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, और असल में वो बिजनेसमैन है, असल में वो टीचर नहीं है। और उनके यहाँ तो उनका जो उद्देश्य होता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, अपने फैन फॉलोइंग को आगे बढ़ाना। तो मैंने खुद भी देखा था कि बहुत सारे यंगस्टर ने उस क्लिपिंग को अपने स्टेटस में लगाया था और खुद को बिंदास दिखाया था कि हम भी बैक बेंचर हैं, हम बिंदास हैं। असल में वो जो यंगस्टर हैं उनको सही और गलत का पता नहीं है, वो उन बिजनेसमैन के इंटेंशन को नहीं समझते हैं, क्योंकि उम्र कम है, दुनिया कम देखा है उन्होंने। तो हम जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, युवा बहुत जल्दी उनका अनुकरण करने लगते हैं और उन गलत तरीकों का अनुकरण जल्दी करते हैं जो उनके लिए फैशन सिंबल बनता है। तो ज्यादातर आप देखिए, ज्यादातर फिल्म स्टार सिगरेट और तंबाकू का बहुत जबरदस्त तरीके से सेवन करते हुए विज्ञापनों में दिख जाते हैं ताकि एक दबंग छवि दिखाई जा सके। तो ये जो है दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा क्या है, तंबाकू से जुड़े हानियों हानियों के बारे में जागरूकता और समझ की कमी। विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वास्थ्य के संबंध में धूम्रपान के परिणामों की सीमा का एहसास नहीं कर पाते हैं। मैंने एक लेक्चर में बताया था कि सिगरेट में कई हजार तरह के, लगभग 3 से 4 हजार तरह के ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके स्वास्थ्य पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह की जागरूकता हमारे आसपास बहुत कम लोगों को है। बहुत कम लोगों को पता है कि सिगरेट जो है, स्मोकिंग इतना खतरनाक हो सकता है। इसी फर्स्ट पार्ट का फिर और क्या लिखेंगे आप, सहकर्मियों के दबाव में परिपक्व और स्वतंत्र दिखने की इच्छा, बिंदास दिखने की होड़। इससे भी क्या होता है, यंगस्टर जो है, नए लड़के सिगरेट पीने लगते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं, पान मसाला खाने लगते हैं, क्योंकि कदमों में दुनिया वाला विज्ञापन उनकी आंखों के सामने दिखने लगता है। उनको लगता है पान मसाला खाएंगे तो कदमों में दुनिया आ जाएगी। तो वो परिपक्व दिखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट दिखना चाहते हैं, और फिर क्या, ये इस जहर का सेवन करते हैं। फिर क्या आप लिखेंगे, घर में गरीबी और पारिवारिक समस्याओं के कारण परेशानी। छात्रों में सही आदत डालने में शिक्षक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। घर में गरीबी है, पारिवारिक समस्याएं हैं, तो कई बार अपने स्ट्रेस को बीट करने, कम करने के लिए वो इस तरह के तंबाकू का सेवन करने लगते हैं।
फिर आप लिखेंगे कि बुरी आदतों और उन्हें रोकने के लिए नीतियां विकसित की जा सकती हैं। और नीतियां विकसित करने के लिए स्कूल में ऐसे लर्निंग रिसोर्सेज बनाए जा सकते हैं, ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जा सकते हैं जिसकी मदद से उनको मदद मिले, उनको जानकारी मिले कि तंबाकू में और सिगरेट में कितने तरह के रसायन हैं, वो आपके स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, वो कैसे पर्यावरण में तबाही का कारण बनते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ आपके आंसर का। दूसरा पार्ट क्या हुआ? दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है कि तत्काल मुद्दे को कैसे संबोधित करेंगे। तो आप लिखेंगे कि संबोधित किए जाने वाले तत्काल मुद्दों में शामिल है छात्रों के व्यवहार में सुधार करना और उनमें सही आदतें डालना। आप छात्रों के व्यवहार में सुधार करने के लिए और उनमें सही आदतें डालने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे। स्कूल के माहौल के बारे में अन्य छात्रों, स्टाफ और बच्चों के माता पिता के विश्वास को बनाए रखेंगे। आप जो बच्चे हैं उनके माता पिता से लगातार संवाद करेंगे, स्कूल टीचर से संवाद करेंगे और उनके कॉन्फिडेंस में ये रखेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं इसका उद्देश्य जो है स्कूल के माहौल को बेहतर करना है। क्योंकि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं या फिर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भी आप इसी तर्ज पे लिखेंगे कि हम अपने सहकर्मियों को और उन बच्चों के माता पिता को विश्वास को बनाए रखने के लिए उनके कॉन्फिडेंस में लेकर सारे कार्यक्रम करेंगे जो उनसे रिलेटेड हैं। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने जो भी गतिविधियां की हैं अनैतिक हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई करेंगे वो स्कूल से बाहर न निकाले जा सके, उनकी पढ़ाई न छूट जाए ताकि वो विद्रोही प्रकृति की ना हो जाए। ये जो उम्र है बहुत कच्ची होती है। 7 से 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी उम्र जो टीनेजर्स हैं 13-14 साल की उम्र के बीच हैं, ये बड़े संवेदनशील इनकी उम्र होती है। अभी इनके ऊपर दबाव होगा या इनकी तरफ हिंसात्मक कोई आप कार्रवाई करेंगे, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया कि जो एथिकल गवर्नेंस होगा वो कभी हिंसात्मक कार्रवाई की बात नहीं करेगा। आप जो भी स्टेप लेंगे वो अहिंसात्मक होंगे, वो नॉन वायलेंट होंगे। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई तो आप करेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे उसको स्कूल छोड़ना पड़े। फिर वो समाज के लिए दिक्कत पैदा करेगा, वो पढ़ाई छोड़ देगा और उसके बाद समाज में अनैतिक गतिविधियों को जन्म देगा, वो विद्रोही प्रकृति का हो जाएगा। तो ये चीज आप सुनिश्चित करेंगे और अपनी कॉपी में ये बात आप लिखेंगे। फिर जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के ही वाले क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या लिखेंगे? स्कूल की प्रतिष्ठा बचाना आपका उद्देश्य है, आपका कर्तव्य है। क्योंकि आप स्कूल के हेड हैं तो आपके पास 3 विकल्प हैं। मुद्दे को नजरअंदाज करना। आप चाहें तो आप किसी को सामने ना आने दें और आप कहें कि ऐसा करते हैं कि इससे स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, तो आप इसको इग्नोर करें। लेकिन ये नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि एथिकल गवर्नेंस की बात की जा रही है। आप अगर ऐसा करते हैं तो वो जो छात्र हैं वो तो लगातार तंबाकू या सिगरेट या शराब का सेवन करेंगे, बाकी बच्चों को प्रभावित करेंगे और फिर आपके विद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। और यही नहीं, उन बच्चों के परिवार से जुड़े हुए रिश्तेदार और समाज का वो सारा तबका जो उनके दायरे में आता है, वो सब लोग इनके गतिविधियों से आगे चलकर नकारात्मक सामाजिक आर्थिक परिणाम को झेलने के लिए बाध्य होंगे। तो ये आपके सामने पहला विकल्प था, लेकिन आप इसको लिखेंगे और आगे आपको कहना है कि इस विकल्प को मुझे नहीं अपनाना है। फिर आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? क्योंकि आपसे पूछा गया है कि आपके पास तत्काल मुद्दे को सुलझाने के जो भी ऑप्शन हैं, जो विकल्प हैं, उनका उल्लेख करें और फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो ये विकल्प है कि पहले इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या विकल्प है? जो दोषी छात्र हैं उनको दंडित करिए, उनको स्कूल से निकाल दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए। तो ये भी आपका पास विकल्प है, ये आप लिखिए अपनी कॉपी में। लेकिन चूंकि ये जो छात्र हैं वो गरीब तबके से हैं, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कठोर सजा होगी और शायद वो बच्चे दोबारा
अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो आप विकल्प लिखेंगे और फिर आगे आपको वो विकल्प क्यों नहीं अपनाना है उसकी वजह लिखेंगे। विकल्प क्या है आपके साथ? क्योंकि आप स्कूल प्रिंसिपल हैं, आसानी से उन छात्रों को दंडित कर सकते हैं, स्कूल से बाहर कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे नहीं, ऐसा ये बड़ी कठोर सजा होगी, क्योंकि उनका सामाजिक आर्थिक जो परिपृष्ठ है, जो उनका पृष्ठभूमि है, उसको देखते हुए बड़ी कठोर सजा होगी और शायद उनको शिक्षा से वंचित होना पड़े आगे चल के। फिर स्कूल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको दंडित करें। दंडित करने का क्या तरीका कर सकते हैं? जाइए, आप जो स्कूल के जो मैदान है उनके 10 चक्कर लगाइए। और कैसे चक्कर लगाना है? दौड़ के लगाना है, धीरे धीरे नहीं, दौड़ के, ताकि थोड़ा सा व्यायाम भी हो जाए। ऐसा नहीं कि इतना दौड़ा दीजिए कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए और वो कोलैप्स हो जाए, तो ये भी नहीं कर सकते हो। उसको ऐसा दंड देंगे जिससे सिर्फ उसको संदेश मिले कि बेटा ये अब आपको दोबारा नहीं करना है, और उसको सुधारने के सभी प्रयास आप अपनाएंगे। इसके अलावा जो पेशेवर जो हेल्थ कंसल्टेंट होते हैं उनकी सलाह लेंगे और कहेंगे कि हम इनके साथ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो जो बताएंगे, जो पेशेवर स्वास्थ्य विशेषज्ञ होंगे जो बताएंगे, उनको अपना सकते हैं। इसके बाद उन बच्चों के पेरेंट्स को आप बुलाएंगे, उनको बताएंगे और बताएंगे कि 7वीं का 6ठी का ये बच्चा है और धूम्रपान करता है, शराब पीता है, ये गलत है। आप अपने घर पे ऐसा माहौल बनाइए कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा इस तरह की गतिविधियां ना करे, आप उनको शिक्षित करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये 3 विकल्प हैं। तो आप ये तीनों विकल्प को लिख के आप फिर लास्ट में लिखेंगे कि मैं तीसरा विकल्प चुनूंगा, क्योंकि ये विकल्प सबसे ज्यादा व्यवहारिक है, सही है, एथिकल गवर्नेंस के मानदंडों पर खरा उतरता है। ये आपका एथिक्स का पेपर है और आपको इसमें सभी चीजों को एथिक्स के एंगल से लिखना है। तो आपको लिखना है कि मैं इसमें तीसरा विकल्प चुनूंगा और साथ ही जो प्रस्तुतियां हैं, नाटक हैं, ये सब चीजें अपने स्कूल में आयोजित करूंगा और बच्चों के बीच, विद्यार्थियों के बीच शराब, तंबाकू, सिगरेट के जो हानिकारक प्रभाव हैं उनको बताऊंगा। उसके बाद सुनिश्चित करूंगा कि स्कूल परिसर में और उसके आसपास जो मेरी नीति है, नीति मेरी क्या है? नशे की लत नहीं, क्विट टोबैको, क्विट स्मोकिंग, इसका सख्ती से पालन हो। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को आसपास हम इन उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि संवेदनशील इलाका है, बच्चे हैं, टीनेजर्स बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनके दायरे में आ सकते हैं। और उसके बाद स्कूल के पाठ्यक्रम में वांछनीय सामाजिक व्यवहार पर एक पाठ्यक्रम आप शामिल कर सकते हैं। चूंकि आप प्रिंसिपल हैं तो आपको अधिकार है कि आप स्कूल में 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में एक छोटा सा कोर्स शामिल कर सकें, एग्जाम में उस पर क्वेश्चन पूछे जाएं, ताकि आप निश्चित कर सकें कि बच्चों को ये मैसेज जाए कि ये जो लत है ये कितनी गलत है। तो 2 पार्ट हो गए आपके पास। तीसरा जो पार्ट आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप कौन से तरीके अपनाएंगे। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप कौन से तरीके अपनाएंगे? आप गैर सरकारी संगठनों की मदद लेंगे, स्थानीय मीडिया की मदद लेंगे और स्कूल में, स्कूल के आसपास और स्कूल से जुड़ी हुई जो संस्थान है वहां पर तंबाकू सेवन को रोकने के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हो सकता है वो बच्चा अपने घर से सीखा हो, माता पिता में से कोई एक सेवन करता हो, किसी शिक्षक को सिगरेट या तंबाकू का सेवन करता हुआ सीखा हो। जाहिर सी बात है, हम जिनको रोल मॉडल मानते हैं बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मुखर्जी नगर का वो संस्थान का वो व्यक्ति है जो एक खुल के कहता है कि जो बैक बेंचर्स हैं वो बिंदास है। आईएएस की पढ़ाई के लिए बैक बेंचर्स काम नहीं आते हैं। आपको डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपको पढ़ना पड़ता है, व्यक्तित्व में वो चीजें शामिल करनी पड़ती हैं और फिर आप वो ऊंचाइयां हासिल करते हैं।
तो फिर आप क्या करेंगे, उन शिक्षकों और अभिभावकों के लिए निवारक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके बाद आप जो स्टूडेंट बॉडीज हैं, जो स्टाफ हैं, उनके बीच तंबाकू नहीं प्रयोग करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देंगे और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाएंगे। क्योंकि ये बात सही है कि बच्चे वही चीजें सीखते हैं जो बड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया का एक्सपोजर नहीं होता, वो दुनिया देखे नहीं होते। जो विभिन्न जो बिजनेस एंगल्स हैं लोगों को करने के लिए, बताइए एक फिल्म स्टार जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और सिगरेट और फैशन में, या फिर हाथ में पान मसाला, कदमों में दुनिया, ये सब चीजें कहने का, या आप बच्चे बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये जो क्या है, हम उन बड़ों को भी बताएं कि आप देखिए इसका कितना समाज में महत्वपूर्ण, कितना नुकसान हो रहा है, ये कितने हमारे युवाओं को प्रभावित कर रहा है। तो हम स्टूडेंट बॉडीज और स्टाफ के बीच तंबाकू प्रयोग नहीं करने के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इसके अलावा छात्रों के बीच रचनात्मक शौक विकसित करेंगे, ड्राइंग बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, बच्चों में खेलकूद की प्रतियोगिताएं कराएंगे, जो जीतेंगे उन्हें हम सम्मानित करेंगे और जो हारेंगे उन्हें मोटिवेट करेंगे, डीमोटिवेट नहीं करेंगे। बच्चों में अभी से जीत जीत जीत, सिर्फ जीत की आदत विकसित करना उनके मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है। तो आप ये सारी चीजें अपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे